और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स जो जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनको हम साथ में क्यों डिस्कस करते हैं उसका एक कारण है। उसका रीजन ये है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं और जो एडवर्ब्स होते हैं, ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से पूरी तरह से रिलेटेड होते हैं। अगर हमें एडवर्ब डिस्कस करना है तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव डिस्कस करना है तो एडवर्ब को बताए बगैर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं और हिंदी में विशेषण कहलाते हैं, इसलिए नाउन और प्रोनाउन के बाद डिस्कस किए जाने चाहिए। और एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो सुनने में ही आपको लग रहा होगा जैसे एड और वर्ब्स। देखिए, दो अलग अलग पार्ट है इसके, एड और वर्ब्स। वर्ब्स के मीनिंग में कुछ ऐड करने वाला जो वर्ड होता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। मतलब वर्ब की विशेषता बताने वाला जो क्रिया विशेषण होता है, क्रिया का विशेषण, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स वैसे तो अलग अलग पॉइंट्स की विशेषता बताते हैं। एक नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है और एक बेसिकली वर्ब्स की विशेषता बताने वाला शब्द होता है, लेकिन इन्हें हम साथ में इसलिए डिस्कस कराते हैं क्योंकि दोनों को समझने के लिए एक दूसरे से रिलेट करना पड़ता है। इसीलिए इन्हें जब आपस में रिलेट करके आप समझेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको समझने में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्या डिस्कस करेंगे? पहले कंसेप्ट, बेसिक आइडिया, दोनों का डेफिनेशन, उसके बाद काइंड्स और कितने प्रकार के होते हैं एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, इसीलिए आज हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कंसेप्ट, काइंड्स और एग्जांपल्स वाला पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स विद देयर कंसेप्ट, काइंड्स एंड एग्जांपल्स। ठीक, पहला पॉइंट जो है एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का, उसका बेसिक कंसेप्ट है, मतलब बेसिक आइडिया है, जिसमें इन दोनों की डेफिनेशंस शामिल हैं कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एडजेक्टिव्स पे। एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन, मतलब एडजेक्टिव्स विशेषण क्या होते हैं, इनका क्या बेसिक कंसेप्ट होता है, परिभाषा क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं। अ वर्ड दैट क्वालिफाइज, क्वालिफाइज का मतलब क्या है, गिव्स डिटेल्स। ठीक है, क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एन एडजेक्टिव। एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव या हिंदी में विशेषण कहते हैं। ये क्वालिफाई करना वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम इसे और सिंप्लीफाई करके बताते हैं। क्वालिफाई करने का मतलब होता है गिव्स डिटेल्स। नाउन या प्रोनाउन के बारे में, एक वस्तु, व्यक्ति या जगह के बारे में बात कहने वाले शब्दों को, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन और प्रोनाउन, उनके बारे में जो शब्द ये बताए कि ये नाउन प्रोनाउन व्यक्ति, वस्तु या जगह किस प्रकार का है, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, उसकी जितनी प्रकार की क्वालिटीज हो सकती हैं बताता है जो शब्द, उसे हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, क्या देता है ये? डिटेल्स देने का काम करता है। डिटेल्स देना मतलब क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो क्वालिफाई वर्ड से कंफ्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एडवर्ब्स में क्या है कि एडवर्ब्स भी एक ऐसा वर्ड है जो क्वालिफाई करता है वर्ब को, लेकिन एडवर्ब जो शब्द होता है ये वर्ब को क्वालिफाई करने के साथ साथ एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है और एक दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। ऐसे शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। मतलब एडवर्ब क्रिया विशेषण एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब की भी विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण की भी विशेषता बता सकता है, और ये एक दूसरे एडवर्ब की मतलब स्वयं की विशेषता भी बताने वाला शब्द हो सकता है। ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। और दोनों ही जगहों पे हमने क्वालिफाइज वर्ड यूज किया है। तो क्वालिफाइज का मतलब क्या होता है? गिव्स डिटेल्स। मतलब वर्ब के द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार का है, कितने तरीके से, कैसे किया गया है वर्ब। जैसे हमने कहा कि वो व्यक्ति जो है दौड़ता है, तो दौड़ने की प्रोसेस हो गया उसका रन करना। रन कैसे करता है, फास्ट या स्लो? तो अगर हमने कहा कि उसके दौड़ने की प्रक्रिया स्लोली है या फास्ट है, तो ये हमने एडवर्ब का इस्तेमाल करा और ये बताया कि दौड़ने की प्रोसेस मतलब जो वर्ब है उसका नेचर कैसा है, तेज दौड़ रहा है या धीमा दौड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एडवर्ब्स जो होते हैं
वो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बता सकते हैं और वर्ब की विशेषता बता सकते हैं। और विशेषता बताना मतलब डिटेल्स बताना मतलब क्वालिफाई करना, ठीक है। ऐसे आप समझेंगे तो आसान रहेगा, ठीक। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं इसके बाद एग्जांपल्स पे। एडजेक्टिव का एग्जांपल क्या है, जैसे बिग है, स्मॉल है, रिच है, पुअर है, ब्यूटीफुल है। हम किसी जगह के लिए कहते हैं कि बहुत बड़ी जगह है, कोई छोटी जगह है। हम कहते हैं अमीर है, गरीब है, कि कोई ब्यूटीफुल है। तो ये क्या है, ये क्वालिटीज ही तो है, किसी व्यक्ति वस्तु जगह की होंगी। इसलिए ये सब के सब वर्ड्स क्या हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए या विशेषण हो गए। जबकि हमने एडवर्ब के लिए एग्जांपल लिए, जैसे कोई दौड़ता कैसे है, स्लोली। कोई वर्क कैसे करता है, केयरफुली। कोई फाइनली वर्क किसी एग्जाम को क्वालिफाई करता है। वेरी का मतलब क्या है, किसी चीज का किस लेवल तक होना, मतलब इंटेंसिफाइंग है, इंटेंसिफाई कर रहा है किसी चीज की जो है वर्क होने के तरीके को बता रहा है किस हद तक है। तो देखिए ये सारे वर्ड्स एग्जांपल हैं जनरल एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के, ठीक है, विद डेफिनेशन। तो देखिए यहां पर हमने एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स का बेसिक आइडिया समझ में लिया और देखा कि क्वालिटी बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स कहते हैं। अगर वो नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या की विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर वर्ब की विशेषता बताए या किसी एडजेक्टिव की विशेषण की विशेषता बताए और या फिर किसी खुद एक दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए तो वो शब्द एडवर्ब हो सकता है, ठीक। और ये इनके एग्जांपल्स हमने देख लिए, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, सम एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बेहतर एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे समझ में हमें बहुत अच्छे से आ जाए। अभी तो हमने सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस की थी, ठीक। अब देखिए ही इज रिच हमने कहा, तो रिच किसकी विशेषता बता रहा है, ही की। ही कैसा है, रिच है। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द हिंदी में विशेषण, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट में देखिए शी इज वेरी ब्यूटिफुल, तो शी इज वेरी ब्यूटिफुल, तो ये ब्यूटिफुल वर्ड जो है किसके बारे में कह रहा है, ये शी के बारे में कह रहा है, ठीक है। वो बहुत सुंदर है, तो शी की विशेषता बता रहा है ब्यूटिफुल। नाउन प्रोनाउन यहां पर कोई किसी का नाम भी हो सकता था, तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड होता है विशेषण या एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल ने इसको क्वालिफाई किया है, ठीक। अब एक बात और, अभी बात हुई थी एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली वर्ब की विशेषता बताते हैं, लेकिन ये दूसरे एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकते हैं। इसलिए ब्यूटीफुल कितना, वेरी, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि एडवर्ब ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकते हैं, जब उनके पहले आएंगे तो उनकी विशेषता भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एडवर्ब यहां पर जो है ये वर्ड हो गया वेरी, क्योंकि ब्यूटीफुल तो है लेकिन कितना, बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसने और ज्यादा इस ब्यूटीफुल वर्ड को और ज्यादा एक्सप्लेन किया है, डिटेल बताया है, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दिया है, तो इसीलिए ये हो गया एडवर्ब और ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक। थर्ड वाले में देखिए दिस इज अ नाइस कार, तो कार क्या है, नाउन है। कैसी कार, उसकी खासियत क्या है कि वो नाइस है, तो नाइस क्या हो गया, एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द हिंदी में विशेषण, इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाता है। इसके बाद आते हैं फोर्थ में, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, तो मैन की विशेषता क्या है कि वो कैसा है, इंटेलिजेंट है। ही की विशेषता क्या है, वो कैसा है, इंटेलिजेंट है। और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, इसीलिए इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिफ्थ वाले में ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है, तो उसके वॉक करने का जो तरीका है वो कैसा है, स्लोली है। मतलब यहां पर स्लोली क्या है, एडवर्ब है। ये वर्ब वॉक्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो चलता तो है लेकिन कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो उसके चलने की प्रोसेस जो है, उसका जो तरीका है, जो मेथड है, वो है स्लो या स्लोली है, इसीलिए यहां पर ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं और देखते हैं, इसको बेसिकली क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे कि 6 में ही रन्स फास्ट, उसके रन करने की प्रोसेस क्या है, फास्ट है। तो देखिए ये भी एडवर्ब है, यहां पर फास्ट एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है, क्योंकि यहां मेन वर्ब के साथ आ रहा है। रन करने की प्रोसेस की खासियत क्या है कि वो फास्ट है, वो दौड़ता है लेकिन दौड़ने की प्रोसेस क्या है, फास्ट है।
तो दौड़ना हो गया वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताने की वजह से ये फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इसी बात को सेंटेंस में अगले में देखिए, 7th में, ही रन्स वेरी फास्ट। अब देखिए ये दोनों ही शब्द एडवर्ब हैं। रन करने की प्रोसेस की खासियत क्या है, दैट इज फास्ट, और फास्ट में कितना फास्ट, वेरी। तो ये एडवर्ब इसकी विशेषता बता रहा है, फास्ट की। फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है, फास्ट बता रहा है रन्स की विशेषता, कि रन करने की प्रोसेस क्या है, तेज है, और तेज में भी कितना तेज, बहुत तेज। तो वेरी यहां पर जो है ये एडवर्ब इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, तो इसके हिसाब से हमने देखा कि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है। ठीक, 8th वाले में अगले में सेंटेंस में भी कुछ ऐसे ही एग्जांपल है, ही रन्स वेरी स्लोली, वो स्लोली रन करता है। तो अब यहां पर देखिए रन करने की प्रोसेस, वर्ब की विशेषता क्या है कि कैसे रन करता है, स्लोली। तो ये तो एडवर्ब हो गया, वर्ब की विशेषता बता रहा है। और इस स्लोली में भी कितना स्लोली, अगेन वेरी स्लोली, ये भी एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब इसको क्वालिफाई कर रहा है अगेन। अब आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि यहां पर जब ही रन्स वेरी फास्ट कहा था तो इसमें एल वाई हमने नहीं लगाया है। ठीक, जबकि यहां पर रन्स वेरी स्लो में SLOW प्लस LY लगा दिया गया एडवर्ब बनाने के लिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा कि मैक्सिमम एडवर्ब्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव ही होते हैं, उनमें LY ऐड कर दिया जाता है और LY लगा करके हम उनको बना सकते हैं, क्या, उन्हें बना सकते हैं हम एडजेक्टिव से एडवर्ब्स। लेकिन 90% ऐसे एडवर्ब्स हो सकते हैं, बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं, क्योंकि कई ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब और एडजेक्टिव में अपने फॉर्म को नहीं बदलते हैं। जैसे देखिए फास्ट जो है यहां एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है और यहां पर LY लगा नहीं है इसमें। ठीक है, तो सारे ऐसे नहीं होते हैं शब्द जिनको LY लगा के आप एडवर्ब बना सकें एडजेक्टिव से। काफी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें LY लगा के आप उनको एडवर्ब बना सकते हैं, जैसे स्लो का स्लोली, सिंपल का सिंपली हो गया, नाइस का नाइसली हो गया, ग्रेट का ग्रेटली हो गया। ठीक है, लेकिन फास्ट का फास्टली जनरली नहीं यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं, दे वर्क वेरी केयरफुली। तो उनके वर्क करने का क्या तरीका क्या है, केयरफुली, संभल करके, और कितना संभल के, वेरी। तो देखिए ये वर्क की विशेषता ये बता रहा है और इसकी विशेषता ये बता रहे हैं। ठीक, तो यहां हमने देखा कि यहां भी ये दोनों एडवर्ब एक दूसरे को क्वालिफाई कर रहे हैं जैसे बात हुई थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स को हमें पहचानना है। भाई अभी हमने डिस्कस किया है तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमने जो सीखा वो कितना याद रहा, कैसे हम उसे अप्लाई कर पाते हैं, ये भी तो देखना है। इसीलिए देखिए 10th वाले सेंटेंस में है, दैट इज फॉर्चुनेटली द थीफ वाज कॉट। थीफ को, चोर को पकड़ लिया गया, सौभाग्यवश, भाई अच्छा ही हुआ चोर पकड़ लिया गया। तो ये फॉर्चुनेटली में देखिए क्या लगा है, LY, और LY किसे रिप्रेजेंट करता है, एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये पूरे स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर रहा है, कह रहा है थीफ को पकड़ लिया गया, और ये पूरी बात क्या थी, सौभाग्यवश थी। तो एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं जो सेंटेंस के पहले आ जाएंगे और पूरे सेंटेंस की डिटेल्स को बताते हैं, या उसे क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को भी हम एडवर्ब्स कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, ही हैज अ बिग हाउस। हाउस कैसा है, बिग है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, भाई हाउस की जो क्वालिटी है क्या है कि वो बहुत बड़ा घर है। 12th वाले में ईच गर्ल हैज अ बुक। तो गर्ल की विशेषता क्या है, प्रत्येक गर्ल, एक बार में हम एक गर्ल को काउंट करके अपनी बात कह रहे हैं। तो किसी भी नाउन के पहले, ये क्या है, गर्ल क्या है, ये है नाउन, और नाउन के ठीक पहले आने वाला वर्ड जो भी होता है, जो उसकी विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव होता है। इसलिए ईच भी क्या हो गया, यहाँ एडजेक्टिव हो गया। ठीक, नेक्स्ट में, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। तो मैन की विशेषता क्या है, ऑनेस्ट होना है, ईमानदार। तो ये नाउन की विशेषता बताने की वजह से ये तो हो गया एडजेक्टिव, और वेरी जो वर्ड है ये ऑनेस्ट में कितना ऑनेस्ट, वेरी। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी एडवर्ब किसी विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं। ठीक, 14th में, ही नेवर हेल्प्स मी। अब देखिए हेल्प्स मी, मेरी मदद करता है, लेकिन कभी नहीं करता है।
तो नेवर जो है वो हेल्प्स वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसे एडजेक्टिव नहीं कहा जा सकता। अब यहां से देखिए, शी ऑलवेज वर्क्स हार्ड, वो हमेशा मेहनत करती है, तो उसके वर्क हार्ड करने का तरीका कैसा है, ऑलवेज है, तो ऑलवेज वर्क हार्ड को की विशेषता बता रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो ये भी क्या है, एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज एन आयरन डोर, ये नाउन है और ये आर्टिकल है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल लिखा हो और उसके बाद आगे नाउन लिखा हो, तो नाउन और आर्टिकल के बीच में जो भी शब्द आता है वो हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। तो यहां पर आयरन क्या हो गया, एडजेक्टिव। डोर की खासियत क्या है कि कैसा डोर है, आयरन का बना हुआ है, ये डोर की खासियत है कि डोर की क्वालिटी है कि वो आयरन का बना हुआ है, तो ये उसकी जानकारी को और बढ़ा रहा है, इसीलिए आयरन यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, डोर की क्वालिटी बता रहा है, उसे क्वालिफाई कर रहा है। ठीक, तो देखिए इन कुछ एग्जांपल्स से हमने देखा कि कैसे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स यूज होते हैं सेंटेंस में और कैसे इन्हें पहचाना जाता है, कौन किसको रेफर करता है, समझाता है। थोड़ा सा हमने इस बारे में जानकारी लेने का प्रयत्न किया। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, एडजेक्टिव्स में आते हैं हम काइंड्स पे। कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, एक बेसिक आइडिया हम आपको दे रहे हैं। हर प्रकार का एडजेक्टिव थोड़ा बेसिक आइडिया पता होना चाहिए रूल्स के पहुंचने से पहले। तो सबसे पहला है क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए और क्वालिटी वाली, मतलब गुण दोष, अच्छा बुरा सही गलत बताए, उसकी क्वालिटी बताए कि किस प्रकार का है, तो उसको जो एडजेक्टिव को हम कहेंगे वो हम कहेंगे क्वालिटेटिव या क्वालिटी एडजेक्टिव। मतलब कौन कौन से, कोई नाउन या कोई व्यक्ति वस्तु जगह कैसी है, गुड है, बैड है, अगली है, कलर कौन सा है, रेड या ब्लैक है उसका, टॉल या शॉर्ट है, हाइट कितनी है, ब्यूटीफुल है या इंटेलिजेंट है, या स्मार्ट है या फूल है। तो ये जितने भी वर्ड आते हैं व्यक्ति वस्तु या जगह की विशेषता बताने वाले शब्दों की वजह से इन सबको विशेषण कहेंगे, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहे हैं, इसलिए क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट वाला आता है क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये मात्रा बताने का काम करता है कि कोई भी चीज मात्रा में है तो कितनी मात्रा में मौजूद है। जैसे मच मतलब काफी, ऑल मतलब सब चीजों को मिला के, लिटिल मतलब नहीं के बराबर, सम है, एनी है, नो है, मोस्ट मतलब ज्यादातर हो गया, नन मतलब कुछ भी नहीं, सफिशिएंट मतलब अच्छे खासी पर्याप्त मात्रा में किसी चीज की मौजूदगी, चाहे वो लिक्विड हो। तो क्वांटिटी बताने वाले नाउंस, मतलब ज्यादातर अनकाउंटेबल नाउंस के साथ जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो ये क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में नंबर या न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ठीक, तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जैसे कि नाम से ही जाहिर है न्यूमेरिकल वैल्यूज बताते होंगे। जैसे हमने कहा 1 2 3, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाले एडजेक्टिव हो गए। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है नेक्स्ट और लास्ट, ये नेक्स्ट और लास्ट भी एडजेक्टिव किसी काउंटिंग में सबसे पहले या उसके बाद आने वाला या लास्ट आने वाला बता रहा है। ठीक, उसके बाद आ जाता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाले जितने एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इनको हम कहते हैं, इन वर्ड्स को हम कहते हैं ऑर्डिनल्स, ORDINALS, क्योंकि ये आधा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और आधा अल्फाबेट होता है। ठीक, तो इन सबको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है मैनी है, सम है, फ्यू है, वेरियस मतलब विविध प्रकार के, ये सब न्यूमेरिकल बताने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से ये प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू बनाते हैं, ये आधी न्यूमेरिकल वैल्यू और आधा अल्फाबेट, और ये किसी जगह पर बताते हैं फर्स्ट या लास्ट कि कौन सी चीज किस जगह पे मौजूद है। ठीक, काउंटिंग करते समय। उसके बाद आता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, मतलब जैसे प्रॉपर नाउन से बना हुआ विशेषण प्रॉपर नाउन से बना है तो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, चाइना से चाइनीज, जापान से जापानीज, हमने कहा उसी तरह रशिया से रशियन,
और उसी तरह यूक्रेन से यूक्रेनियन, जिसके बारे में इस समय आप जानते ही हैं कि यूक्रेन और रशिया में बहुत फाइट चल रही है। ठीक, तो यहां पर ये बात ऐसे अप्लाई होती है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए फिफ्थ कैटेगरी कौन सी है एडजेक्टिव्स की? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जैसे हिज, हर, देयर, अवर, योर, माई। ये सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो विश्वास किसी दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताते हैं या अधिकार बताने का काम करते हैं, मतलब पोजीशन बताते हैं और या फिर बताते हैं उनके बीच का रिश्ता। ठीक है, इन सब के बाद जनरली एक नाउन वर्ड रखना जरूरी होता है। इन सारे वर्ड्स के जस्ट बाद एक नाउन जनरली आता है। ठीक, इसीलिए क्योंकि उस नाउन से ये संबंध या रिश्ता बताते हैं या अधिकार बताते हैं। ठीक, अभी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आता है इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब वितरण करना। जब ऐसे एडजेक्टिव्स या विशेषण जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चीजों को अलग अलग खांचों में बांट देते हैं, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। आइदर और नाइदर हमेशा दो के लिए यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक या हर एक कहते हैं जब किसी नाउन के पहले आता है तो ईच एंड एवरी एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव के तरह यूज होते हैं, क्योंकि एक बार काउंटिंग में एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु और एक ही जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं आप। सेवेंथ वाला है डिमॉन्स्ट्रेटिव, मतलब व्याख्यात्मक विशेषण, व्याख्या करने वाले, डिटेल्स देने वाले। जैसे दिस हो गया, दैट हो गया। दिस का प्लूरल क्या हो गया? दीज हो गया। और दैट का प्लूरल क्या हो गया? दोज हो गया। द सेम हो गया, सच हो गया, सम हो गया, एनी, अ सर्टेन, एनी अदर, अदर और अदर, अनदर। ये सारे शब्द जो होते हैं ये सब एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते थे जैसे ये वाले, वैसे ही ये डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं। किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, उसे पॉइंट आउट करते हैं, उसकी विशेषता बताने का काम करते हैं। ठीक, एट्थ में आते हैं इसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में व्हाट है, विच है, वूज है। इनके तुरंत बाद जैसे ही नाउन आता है तो ये विशेषण की कैटेगरी में चले जाते हैं। जैसे आपने कहा व्हाट मैन, आपने कहा विच पर्सन, विच आइडिया, हमने कहा वूज बुक इज दिस। तो इनके फौरन बाद जनरली हम नाउन का यूज जैसे ही करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्न पूछने वाले विशेषण बन जाते हैं। ठीक, इसके बाद लास्ट कैटेगरी जिसका कम यूज होता है जनरली ग्रामर में, बस एक जानकारी के लिए जरूरी है, एम्फसाइजिंग या एम्फेटिक एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे ओन हो गया या वेरी हो गया। ये एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं और ये एडवर्ब्स की तरह भी इस्तेमाल करने जाने वाले वर्ड हैं। जोर दे करके बोले जाते हैं जब, तो इनका इस्तेमाल दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, एक्सक्लेमेटरी, जब किसी जगह व्हाट, व्हेन जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके इनके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है तो ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब किसी प्रकार के चौंक करके कोई बात कहना, सरप्राइज हो जाके बात करना कि अरे ये क्या हो गया, ऐसी बातों को कहने के लिए जब एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ व्हाट, व्हेन, व्हाई जैसे वर्ड्स यूज होते हैं तो ये एक्सक्लेमेशन की वजह से एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनके बाद जनरली ऐसी कंडीशन में एक नाउन आता है। ठीक, तो देखिए हमने इतने सारे बेसिक आइडिया वाले पॉइंट्स डिस्कस किए कि एडजेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं, इतने प्रकार की संभावनाएं एडजेक्टिव्स में मौजूद है। ठीक, अब इनके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हम एडवर्ब्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, विशेषण के बाद क्रिया विशेषण। पहला आता है इसमें टाइम, समय की सूचना देने वाले शब्द भी एडवर्ब्स हो सकते हैं। ये भी सेंटेंस में क्रिया विशेषण है क्योंकि टाइम की बात बताने वाले होते हैं। जिसमें पहला टाइम बताने वाला है, ये कॉमन वर्ड्स हैं, देखिए आप ध्यान से तो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। दैट इज टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट डे है, लास्ट वीक है। देखिए लास्ट के साथ ये तीन वर्ड जगहों पे कॉमन है, पहले नाइट, फिर डे, फिर वीक। ठीक है, इसी तरह से जस्ट नाउ हो गया और जस्ट अलग से भी हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है इसी तरह से, अगो हो गया, नाउ हो गया, लेट हो गया, डेली, ऑलरेडी। ठीक है, रिसेंटली, प्रेजेंटली, द डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कल जो बीत गया है उससे एक दिन और पहले। हमने कहा शॉर्टली मतलब हाल ही में ही, लेटली मतलब लेटली लिखते तो लेटली हैं लेकिन इसका मतलब रिसेंटली का सिनोनिम होता है। ठीक है, सून हो गया जल्दी, इमीडिएटली, बिफोर या सिंस। ये सारे वर्ड जो हैं ये टाइम बताने वाले एडवर्ब्स की तरह यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेस में आते हैं, हेयर, देयर, जगह बता रहा है, कोई भी जगह बता सकता है। हेयर है, देयर है, विद इन है, अवे है, इन, आउट, डाउन, अप।
ठीक है, एवरीवेयर हो गया, समवेयर हो गया, नोवेयर हो गया, एनीवेयर हो गया, विदाउट, अबव, फार, इनसाइड, आउटडोर्स या इनडोर्स, ये सारे वर्ड भी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह आते हैं। क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो सब जो वर्ड्स हैं, देखिए इनमें हेयर है, वेयर है, ऐसे वर्ड लगे हुए हैं, ये किसी पर्टिकुलर जगह की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए इन्हें प्लेस की तरह रखा जाता है सेंटेंस में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें से जैसे इन हो गया, विद इन हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, आउट हो गया, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, ये इनसाइड हो गया, ये प्रीपोजिशन की कैटेगरी में भी आते हैं और एडवर्ब की कैटेगरी में भी आते हैं। जब हम इन्हें सेंटेंस में रखेंगे तब ये बात साबित होगी कि ये अगर किसी मुख्य क्रिया या मेन वर्ब की विशेषता बता रहे हैं तो मेन वर्ब की विशेषता बताएंगे तब ये एडवर्ब कहलाएंगे, और अगर ये किसी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए यूज किए जाएंगे तो फिर ये प्रीपोजिशन कहलाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही कैटेगरी में आ सकते हैं, जो आगे हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आते हैं थर्ड कैटेगरी कौन सी है एडवर्ब्स की, तो थर्ड कैटेगरी में आते हैं नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर में वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार जैसे बोलते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस हो गया, सेल्डम शायद ही, मुश्किल से, फर्स्टली हो गया, सेकेंडली हो गया, थर्डली हो गया, अगेन हो गया। ये सारे वर्ड जो होते हैं ये एक नंबर बताने वाले एडजेक्टिव हैं कि कौन सी चीज कितने समय में रिपीट कर रही है। ठीक है, नंबर बताने वाले, या कौन से पैटर्न पे, किस चांस पे किसका नंबर आ रहा है। ठीक, इसके बाद आता है क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव, जैसे टू हो गया, बहुत ज्यादा, वेरी हो गया, क्वाइट मतलब अच्छा खासा, एनफ मतलब पर्याप्त हो गया, रादर हो गया, फेयरली हो गया, एंटायरली मतलब पूरी तरीके से, ऑल टुगेदर सब मिला करके कह सकते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन, पार्टली का ही सिनोनिम है, नियरली, ये तीनों एक जैसा मीनिंग देते हैं। ठीक है, फुल्ली पूरी तरीके से, सो है, वेल है, वोली है, दैट इज पार्शली है। ठीक है, ये जितने भी वर्ड हैं, या फिर हम कह सकते हैं फार, नियर, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्वांटिटी बताते हैं, कोई चीज के होने की तासीर बताते हैं कि किस हद तक वो मात्रा में या किस हद तक अच्छी खासी मौजूद है या ना मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्वांटिटी वाले एडवर्ब्स का नाम दे दिया गया है। इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट, दैट इज मैनर एडवर्ब्स। मैनर कौन से होते हैं, जैसे फास्ट हो गया, हार्ड हो गया, स्लोली हो गया, ब्रेव हो गया, फुलिशली हो गया, वाइज भी हो गया, लाउडली हो गया। कोई चीज वर्क कर रहा है, बोल रहा है, चिल्ला रहा है तो कैसे लाउडली बोल रहा है, समझदारी से भरा हुआ डिसीजन लिया है तो वाइजली डिसीजन लिया गया है। ठीक है, वैसे ही फुलिशली बेवकूफी से भरा हुआ जिसे कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से साउंडली का मतलब सही भी होता है और समझदारी वाला भी होता है, उसको भी साउंडली कहते हैं। बैडली, ठीक है, केयरफुली, कोई वर्क कैसा किया गया, केयरफुली किया गया, फ्लुएंटली बोला गया किसी चीज को। ठीक है, वैसे ही ब्यूटीफुली मतलब बहुत तरीके से उस चीज को किया गया, क्लियरली साफ साफ एक्सप्लेन किया गया, लविंगली, अफेक्शनेटली हो सकता है। इसी तरीके से फेथफुली हमने कहा, सीरियसली, फेथफुली आपको याद होगा वहां लिखते हैं जहां पर आप लेटर राइटिंग में लास्ट में, फॉर्मल लेटर्स में लास्ट में लिखा जाता है योर्स फेथफुली, तो एडवर्ब भी तो आप लिखते हैं वहां पर। सर्टेनली मतलब कंफर्मेशन के साथ, वेल मतलब अच्छा, डाउटफुली हो गया, फर्म हो गया। ये सारे वर्ड जो होते हैं कोई कार्य को करने की तासीर बता रहे हैं कि उस कार्य को करने में किस प्रकार से किया गया है वो कार्य। ठीक है, ये बता रहा है, उसके मेथडोलॉजी, मेथड या मैनर को बता रहा है, इसलिए इन एडवर्ब्स को मैनर वाले एडवर्ब्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक, इसके बाद आता है छठा वाला, दैट इज रीजन बताने वाला, जैसे हेंस, देयरफॉर, इवेंचुअली, कॉन्सिक्वेंटली। आपने ध्यान दिया होगा मैथ्स में भी सिद्ध करने के बाद लास्ट में लिखते थे हेंस या देयरफॉर। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे ये बात साबित हो जाती है। हिंदी में प्रमेय और इंग्लिश में थ्योरम को जब प्रूव करते थे तब ये बोलते थे। ठीक है, तो यहां पर हेंस, देयरफॉर, दस, ये ऐसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो रीजन प्रोवाइड करते हैं, बात को, पूरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, कंपाइल करने के, बात को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में जैसे है एफर्मेशन और निगेशन, मतलब यस कहना या नो कहना, निगेशन मतलब नॉट, नो कहना, एफर्मेशन मतलब कंफर्म करना। एफर्मेशन वाले एडवर्ब्स कौन से हैं, जैसे श्योरली हो गया, सर्टेनली हो गया, इंडीड हो गया, हाँ बिल्कुल जो कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यस हो गया, ये सब कंफर्मेशन बताने वाले हैं। और हमने नॉट कहा, बाय नो मीन्स मतलब किसी भी तरीके से, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं, नो या प्रोबेबली कहा, तो ये सब निगेशन वाले हैं, मतलब ये सारी बातों को डाउट में लाते हैं कि ये वर्क नहीं हो पाएगा,
निगेशन मतलब नॉट होता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब्स नॉट वाले हैं, नो वाले हैं, ठीक। यस पॉजिटिव है और निगेटिव नो जो है वो निगेटिव निगेशन वाला एडवर्ब है, ठीक। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो सकते हैं व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, हाउ ऑफन मतलब कितने इंटेंसिटी में कोई चीज हो रही है, इंटेंसिटी में दैट इज हाउ ऑफन हो गया। हाउ मेनी टाइम्स कितने बार कहते हैं ना, हाउ मेनी टाइम्स कि तुम्हें बताना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है। हाउ मच हो गया क्वांटिटी के लिए, हाउ फार कितनी दूर हो गया, हाउ हो गया इन व्हाट वे किस प्रकार हो गया, वाई हो गया, या देयरफॉर जब किसी बात को समझाते हुए हम यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी होते हैं जो दो कैटेगरीज में आ सकते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव्स की कैटेगरी में भी सेंटेंस में आ सकते हैं और दूसरे किसी में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बताने वाले एडवर्ब्स मतलब कोई वर्ग कितने निश्चित समय में अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो रिपीटिशन एडवर्ब्स भी कहे जा सकते हैं, जिसमें ऑफन हो गया, अक्सर, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं हो गया, ऑलवेज हमेशा हो गया, रेयरली और हार्डली दोनों का मतलब है मुश्किल से, नहीं के बराबर या शायद ही, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया है कि एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। एक बेसिकली 10 प्रकार के एडवर्ब्स के बारे में हमने बात कर ली है कि ये एडवर्ब्स के बेसिक आइडिया को और एडजेक्टिव्स के बेसिक आइडिया को समझने के लिए कितने प्रकार के होते हैं। अब इनके बाद आते हैं हम एग्जांपल्स विद सेंटेंसेस, थोड़ा सा देख लेते हैं कि समझने के लिए कौन सा कैटेगरी का एडवर्ब या एडजेक्टिव किस जगह पे है, ठीक। तो पहले आते हैं एडजेक्टिव्स पे, एग्जांपल विद सेंटेंसेस के साथ एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज वेरी इंडस्ट्रियस, तो ही इज वेरी इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग है, तो ये क्वालिटी है उस व्यक्ति की। कैसी क्वालिटी है? क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है कि वो बहुत मेहनती है। जॉन इज अ टॉल मैन, तो मैन की खासियत क्या है कि वो टॉल है, तो क्वालिटी बता रहे हैं आप। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो गर्ल की क्वालिटी क्या है कि वो ब्यूटीफुल है, क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है। आई हैव एनफ मनी, तो यहां पर एनफ किसकी विशेषता बता रहा है? मनी की विशेषता बता रहा है, तो क्वांटिटी यहां से शुरू हो गई। नेक्स्ट में कहा ही हैज लॉस्ट ऑल हिज मनी, तो मनी जितना था पूरा खो दिया, तो ये क्या बता रहे हैं आप? क्वांटिटी बता रहे हैं आप यहां पर। ऑल हिज मनी पूरा पैसा, तो क्वांटिटी बता रहे हैं। नेक्स्ट वाले में शी हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कितनी है? क्वांटिटी क्या है एनर्जी की? लॉट है, बहुत सारी एनर्जी है, तो ये अगेन क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट में ही हैज 3 ब्रदर्स, तो ब्रदर्स कितने हैं उसके? 3 हैं, तो ये क्या बता रहे हैं? नंबर बताने वाला न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो गया। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर किसी नाउन के पहले रखेंगे तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, नंबर वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए 8th वाले में सम पीपल आर वेटिंग आउटसाइड, तो पीपल कितने हैं? सम है, तो अगेन इनडेफिनेट न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है। ये सम का मतलब कुछ, कुछ का मतलब कभी कंफर्म नहीं होता है। वैसे ही आई हैव फ्यू बुक्स लेफ्ट, मेरे पास नहीं के बराबर बुक्स बची हैं, तो ये भी न्यूमेरिकल है, लेकिन कैसा है? इनडेफिनेट, अनिश्चित न्यूमेरिकल वैल्यू है। फ्यू का मतलब नहीं के बराबर कुछ भी हो सकता है, ठीक। 10th वाले में मोस्ट पीपल आर ऑनेस्ट, ज्यादातर लोग कितने? ज्यादातर मतलब इनडेफिनेट न्यूमेरिकल आप बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग हैं, अब उसमें कितने भी लोग आ सकते हैं, ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट में माई आइडिया इज बेटर देन योर्स, तो यहां देखिए आइडिया के पहले आया है मेरा आइडिया, मतलब मेरा अधिकार, अधिकार मतलब पोजेशन, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया यहां पर, ठीक है। उसी तरह से दीज आर हिज बुक्स, तो बुक्स किसकी हैं? उसकी हैं, तो ये बुक्स पे उस व्यक्ति का अधिकार है, तो यहां पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। देख हिज, हर, देयर, अवर, योर, ये सब क्या होते हैं? ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट में ईच गर्ल हैज अ बुक, तो यहां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, वितरण करना। ईच मतलब प्रत्येक, हर एक व्यक्ति को एक बार में तुलनात्मक करना या उसके बारे में बात करना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। वैसे ही नाइदर बॉय हैज डन द वर्क, तो नाइदर बॉय मतलब किसी एक बच्चे ने भी अपना काम नहीं किया, ये भी डिस्ट्रीब्यूट ही तो कर रहा है। इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट में दिस बुक इज वेरी गुड, तो बुक का की खासियत क्या है? ये वाली बुक, तो ये क्या कह रहा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव कर रहा है, या क्या कर रहा है? पॉइंट आउट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर बुक बहुत अच्छी है, सारी बुक्स के बारे में नहीं कह रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद आते हैं कुछ बचे हुए एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसके। 16th में है दीज बॉयज आर ऑनेस्ट, तो ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये पर्टिकुलर बॉयज के लिए कहा गया है कि ये बॉयज आर ऑनेस्ट हैं, सबके लिए नहीं कहा रहा है। उसी तरीके से सम मिस्टर जॉन इज लुकिंग फॉर यू, यहाँ इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव भी एक होता है एडजेक्टिव, मतलब जो डिमॉन्स्ट्रेट तो कर रहा है ये, लेकिन कंफर्म नहीं है, अनिश्चित है। कोई मिस्टर जॉन तुमको ढूंढ रहे हैं, तो कोई भी हो सकते हैं, कोई होंगे मिस्टर जॉन,
तो यहां पर आप सम का इस्तेमाल जब ऐसी बात को कहने के लिए कहते हैं तो आप इनडेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। है डेमोन्स्ट्रेटिव ही लेकिन अनिश्चित है, क्योंकि कोई जॉन, मिस्टर जॉन नामक व्यक्ति है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट में विच बुक इज योर्स, तो यहां देखिए विच बुक को रिफर कर रहा है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाला हो गया। whose आइडिया इज दिस, तो फिर इंट्रोगेटिव हो गया, किसको रिफर कर रहा है, आइडिया को रिफर कर रहा है। किसका आइडिया है ये, तो आप प्रश्न ही तो पूछ रहे हैं। 20th वाले में he saw his friend in the hall with his own eyes, ये देखिए एम्फसाइज करने वाला, अपनी खुद की आंखों से देखा। ये बात आप जोर देके कहते हैं, आपको पता है कि हर व्यक्ति अपनी ही आंखों से देखता है, किसी की दूसरे की आंखों से नहीं देखता है, लेकिन जब आप जोर देके कहते हैं अरे मैंने खुद देखा है, तो इसके लिए आप ओन शब्द का यूज जब करते हैं तो ये एम्फसाइज करने की वजह से एम्फसाइजिंग जो है बन जाता है, ठीक है, एडजेक्टिव। अब इसी तरीके से व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट वाज, तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन गया। जैसे आपने कहा कि एक्सक्लेमेशन मार्क में, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क के आते ही जब व्हाट व्हेन आएगा तो ये एक्सक्लेम करेगा, अरे कितनी बड़ी बिल्डिंग है, तो आपने बहुत विस्मय होकर के बात ये कही गई है, ठीक है, बहुत चौंक के कही गई है। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे एग्जाम्पल हमने देखे कि कितने प्रकार के ऐसे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जो सेंटेंस के अंदर किस तरह से दिखते हैं, वाक्य के अंदर किस नाउन के पहले आते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं एडवर्ब्स के, कि एडवर्ब्स क्या है। एडवर्ब्स में एग्जाम्पल्स विद सेंटेंसेस में आता है आई सॉ हिम यस्टरडे, तो यस्टरडे देखिए टाइम बता रहा है। यू अराइव लेट, तो अराइव किया लेकिन कैसे, लेट, तो ये टाइम बताने वाला एडवर्ब है। उसी तरह शी वॉज सिटिंग हेयर, तो यहां पर ये प्लेस बताने वाला एडवर्ब है, ये कह रहा है कि वो यहां पर बैठी थी। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में देखते हैं ही लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफी समय तक वहां रहा, तो उसका रहना उस जगह पर क्या था, ये प्लेस है, प्लेस एडवर्ब है। इसी तरह से कम इन, देखिए इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा 5 और 6, कम इन में ये प्लेस बताने वाला एडवर्ब है। कम इन मींस कहीं पर किसी अंदर जगह पे आने के लिए कहा गया, इनसाइड का सेंस है। ही लिव्स इन हिज हाउस, ही लिव्स इन दिस हाउस में यहां पर इन प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये वर्ब है और ये नाउन वाले पार्ट को जोड़ने का काम करने की वजह से यहां पर ये प्रीपोजिशन है। नाउन प्रोनाउन को जोड़ने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं, एडवर्ब नहीं कहते हैं, ठीक। यहां पर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और यहां पर ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि नाउन हाउस और वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट में देखिए आई हैवंट सीन हर वंस, अब यहां वंस ट्वाइस जो वर्ड होते थे क्या बताया था, दैट इज नंबर वाला एडवर्ब हो गया है, कि मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा है, ठीक। यहां तक एग्जाम्पल समझ में आए हैं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके बाद। दैट इज द मैनेजर कॉल्ड अगेन, देखिए नंबर बनाने वाला, कई बार बुला चुके हैं तो नंबर बताने वाला ही एडवर्ब कहा जाएगा अगेन को। नेक्स्ट में ही फ्रीक्वेंटली आस्क फॉर योर हेल्प, ये भी फ्रीक्वेंटली तुम्हारी मदद, वो व्यक्ति तुम्हें बुलाता है मदद के लिए, तो यहां पर ये नंबर बता रहा है, इसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता था, क्योंकि वो कई बार तुम्हें पूछ चुका है, कई बार मतलब नंबर्स के सेंस में। अब यहां देखिए ही फ्रीक्वेंसी आस्क फॉर योर हेल्प हो गया, उसके बाद नेक्स्ट में ही वॉज टू केयरलेस, तो केयरलेस किस हद तक था, बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा केयरलेस उसे नहीं होना चाहिए था उससे ज्यादा केयरलेस हो गया। तो टू TOO केयरलेस जो वर्ड है इसको रेफर कर रहा है, क्वांटिटी बता रहा है ये एडवर्ब, ठीक है, कि कितना केयरलेस था, बहुत ज्यादा केयरलेस जो वर्ड है इसको रेफर कर रहा है। नेक्स्ट में आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, तो प्रिपेयर तो था, वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन कितना, फुल्ली, क्वांटिटी क्या थी, 100% मैं प्रिपेयर्ड था, तो यहां पर ये एडवर्ब जो है क्वांटिटी बताने वाला हो गया, इसके पहले वाले की तरह। 12th वाले में दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ये तकरीबन पक गए हैं मैंगोज, तो यहां पर उनकी टोटल क्वांटिटी किस हद तक चली गई है, ऑलमोस्ट तक जा चुकी है, तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 13th वाले में ही इज नियरली एग्जॉस्टेड, मतलब वो तकरीबन थक चुका है, तो एग्जॉस्ट होने की जो लेवल है वो क्या है, क्वांटिटी क्या है, कितना एग्जॉस्ट, कितना थक गया, एग्जॉस्ट मतलब थक गया, कितना थक चुका है, तकरीबन थक चुका है, मतलब उसके बाद शायद और कोई काम वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट में ही रैन वेरी फास्ट, तो उसके दौड़ने की जो प्रोसेस है वो कैसी है, बहुत फास्ट है, तो ये वेरी भी इसको एडवर्ब को ही जो क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, मैनर बता रहा है। एक तो दौड़ रहा है कैसे, फास्ट, और फास्ट में भी कितना, वेरी फास्ट, तो मैनर बता रहे हैं दोनों, ठीक है। नेक्स्ट में द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सोल्जर्स ने लड़ाई तो की लेकिन कैसे, बहादुरी से,
तो ये मैनर था उनका लड़ने का, जिस जोश से उन्होंने जो है ब्रेवली फाइट किया दुश्मन से, तो उनके लड़ने का जो तरीका था वो मैनर कैसा था, फॉट करने का तरीका कैसा, ब्रेवली, बहादुरी से, बिल्कुल बिल्कुल निडर होते हुए, सामना करते हुए। ठीक है, तो ये देखिए एडवर्ब क्या बता रहा था, मैनर को रेफर कर रहा था। ठीक, तो यहां तक देखिए हमने कितने सारे एग्जाम्पल देखे, कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं क्लियर करने के लिए मीनिंग को। सम पीपल बिहेव्ड फुलिशली, कुछ लोगों का बिहेव करने का तरीका कैसा था, बहुत फुलिशली, मतलब बेवकूफी से भरा हुआ। तो ये मैनर ही तो था, ये बिहेवियर मैनर ही तो होता है जिसमें बिहेव किया गया था। नेक्स्ट में देखिए 17th में, शी लाफ्स लाउडली, वो बहुत जोर से हंसी, तो उसके हंसने का मैनर या तरीका क्या था, लाउडली, जोर से, तो ये मैनर वाला एडवर्ब हो गया। वैसे ही 18 में, आई देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, और इस वजह से मैंने जो है स्कूल छोड़ दिया, तो देयरफॉर क्या बता रहा है, रीजन ही तो बता रहा है। ठीक है, इस प्रकार या इस वजह से, जैसे मैथ में भी हम कहते थे कि इस वजह से, इस प्रकार हम सिद्ध करते हैं कि a इक्वल्स टू बी है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर हम रीजन बता रहे हैं देयरफॉर से। नेक्स्ट वाले में, कॉन्सिक्वेंटली ही वाज सेंट अब्रॉड, फाइनली या कॉन्सिक्वेंटली आखिरकार हुआ ये कि उसे अब्रॉड मतलब फॉरेन भेज दिया गया। तो यहां पर कॉन्सिक्वेंटली पूरे सेंटेंस को रेफर कर रहा है, रीजन बता रहा है कि किसी वजह से, फाइनली या एक श्रृंखला में आने वाली आगे कड़ी को समझाने के लिए कॉन्सिक्वेंटली ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये पूरे स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है या एक्सप्लेन करने वाला एडवर्ब है, दैट इज रीजन बताने वाला है। ठीक है, 20th में, ही डिड नॉट कम हेयर एट ऑल, वो यहां पर बिल्कुल भी नहीं आया। तो नॉट का इस्तेमाल उसके आने की पॉसिबिलिटी क्या थी, निगेशन में थी, मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया, वहां पर देखने भी नहीं आया कहते हैं। तो ही डिडंट कम हियर एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं आया। ठीक है, नॉट निगेशन होता है। प्रोबेबली ही विल लीव द जॉब, यहां एफर्मेशन कुछ होता है, मोस्ट प्रोबेबली आप कहते हैं भाई ऐसा है कि हो सकता है जॉब छोड़ दे, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है यस के संदर्भ में कहती है, और YES को रेफर जो भी करेगा वो एफर्मेशन है, कंफर्मेशन करने वाला एडवर्ब की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबली आप कहते हैं कि भाई ऐसा 100% तो नहीं, काफी हद तक लगता है, चांसेस हैं, कंफर्मेशन है, कुछ हद तक एफर्मेशन है कि वो नौकरी छोड़ देगा। ठीक है, तो यहां पर ये पूरे स्टेटमेंट को रेफर कर रहा है और एडवर्ब है ऑफ एफर्मेशन है। ठीक है, पॉजिटिव कहने वाला है। नेक्स्ट में, आई विल सर्टेनली हेल्प दीज पीपल, तो आई विल सर्टेनली हेल्प दीज पीपल में आपने कहा हेल्प करने के तरीका क्या है, सर्टेनली मतलब कंफर्म है, आप एफर्मेशन कह रहे हैं, श्योरली सर्टेनली एफर्म करने वाले एडवर्ब्स होते हैं जो ये बताते हैं कि बात को कंफर्म होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं। तो इस सेंटेंस में लास्ट वाले में जो है, मैं 100% मतलब सर्टेनली मतलब कंफर्मेशन एफर्मेशन है कि मैं इन लोगों की मदद करूंगा। यहां पर ये सर्टेनली हेल्प करने की लेवल को बता रहा है कि किस हद तक करूंगा, कंफर्म करूंगा। ठीक, तो यहां पर देखिए हमने इतने सारे एग्जांपल से ये बताने के प्रयत्न किया कि कैसे वर्ड्स, एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं और इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये एडवर्ब एडजेक्टिव्स सेंटेंस को किस तरह से रिलेट करते हैं, ये बातें आज हमने की है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात का डिस्कशन जो है करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।